जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार द्वारा SC/ST स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है और SC/ST स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों को 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इसमें योग्यता जो रखी गई है, योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अब सामान्यतः योग्यता 10वीं पास तो नहीं रखी गई है, लेकिन उसमें बताया गया है कि छात्र को 11वीं कक्षा या उससे अधिक में पढ़ाई जारी रखा हो तब इसमें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यानी कि आप 10वीं पास हो और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखे हो, यानी कि 11वीं में एडमिशन नामांकन करा चुके हो, तो आपको इस 60,000 रुपये राशि का सहायता दिया जाएगा। इसमें आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे तथा इसमें कौन कौन से छात्र पात्र है इसमें आवेदन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो SC/ST स्कॉलरशिप योजना के तहत सारी जानकारी मैं आपको इसी एक वीडियो में देने वाला हूं। आपको पूरे एंड तक जुड़े रहना है मेरे साथ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं आपको डिटेल्स बाय डिटेल और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन कैसे भरना है मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ के उसे समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप योजना कैसे चलाई जा रही है और किन बच्चों के लिए चलाई जा रही है। तो सरकार ने आरक्षित वर्गों के लिए अपनी शिक्षा योजनाओं को एक रोमांचक बढ़ावा दिया है। 60,000 रुपये 2025 योजना के तहत नई उन्नति SC/ST OBC छात्रवृत्ति से देश भर में हजारों वंचित छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। अब जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनकी दर को, यानी कि उनके रेट को यहाँ पे कम करना है और यही शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य है। स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और अनुसूचित जाति जैसे SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों को ट्यूशन, रहने का खर्च और शिक्षा की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो सरकार यहाँ पे बता चुकी है कि SC, ST और OBC जैसे छात्रों को ट्यूशन, रहने का खर्च और शिक्षा की आपूर्ति के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसकी राशि यहाँ पे 60,000 रुपये बताई गई है। तो इस योजना में कैसे आप लाभ ले सकते हैं, यह घोषणा पिछली छात्रवृत्ति सीमा से काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मेधावी छात्रों के लिए नई उम्मीद जगी है जिन्हें अपनी पढ़ाई के लिए जैसे पैसे जुटाने में दिक्कत होती है। आइए जाने कि 2025 के लिए 60,000 की SC/ST OBC छात्रवृत्ति योजना में क्या नया है। इससे पहले जो योजना चलाई गई थी SC/ST और OBC के लिए, उसमें 48,000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी और मैंने उस 48,000 वाली वीडियो को भी आपके सामने लाया था। आप वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके। लेकिन फिलहाल अभी सरकार द्वारा 60,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। तो आइए इसमें जानते हैं कि 60,000 के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको योजना के लिए मापदंड क्या है। सबसे पहले 60,000 के लिए जो 2025 में स्कीम चलाया गया है, इस योजना के लिए पात्रता मापदंड की बात करें तो SC/ST OBC छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। अब कौन कौन सी आवश्यकताएं यहाँ पे सरकार द्वारा रखी गई है। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए। कैंडिडेट या फिर आवेदनकर्ता जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आय के संबंधित चर्चा की गई है। पारिवारिक आय जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके परिवार का जो आय है वो 2,50,000 रुपये से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अन्यथा अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्तर कक्षा 11 से आगे पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर किया गया है कि कक्षा 11वीं से आगे मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पिछली योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि इससे पहले अगर आप 10th की परीक्षा दिए हैं तो 10th का परीक्षा आप कंप्लीट यानी कि पास किए हुए रहना चाहिए। अगर आप 12th का परीक्षा दिए थे तो 12th का परीक्षा भी आप पास किए रहना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इसमें मार्कशीट मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाएगा 10th या फिर 12th का। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहेगा उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप पढ़ाई जारी रखे हो कि नहीं, ये बताने के लिए। 60,000 रुपये 2025 योजना का उद्देश्य न केवल छात्रों को शैक्षणिक रूप से सहायता प्रदान करना है, बल्कि वंचित परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करके सामाजिक उत्थान भी सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य है। सबसे पहले यहाँ पे उद्देश्य न केवल छात्रों को शैक्षणिक रूप से सहायता प्रदान करना है, बल्कि वंचित परिवारों को वित्तीय दबाव को कम करके सामाजिक उत्थान भी सुनिश्चित करना यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य है। अब छात्रवृत्ति में क्या शामिल है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। उन्नत SC/ST OBC छात्रवृत्ति के तहत पात्र छात्र अब सालाना 60,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि में क्या क्या शामिल है, इसका विवरण इस प्रकार है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस 60,000 योजना में क्या क्या शामिल किया गया है।
सबसे पहले बात करें ट्यूशन फीस और शैक्षणिक शुल्क, यानी कि अगर आप कहीं ट्यूशन करते हो उसकी फ़ीस और शैक्षणिक शुल्क, यानी कि कॉलेज या फिर हाई स्कूल में अगर आपको कोई फ़ीस देना पड़ रहा है, शुल्क देना पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जुगाड़ किया गया है। सरकार आपको ट्यूशन फीस भी देगी और शैक्षणिक शुल्क भी दिया जाएगा, उसी 60,000 के अंतर्गत आपको सब कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अनुरक्षण भत्ता, यानी कि जो आप रहते हो जिस मकान में, उस मकान का भत्ता राशि, यानी कि रेंट जो हो गया, रेंट यहाँ पे आपको उसी में प्रदान किया जाएगा, रेंट यहाँ पे दिया जाता है, अनुरक्षण भत्ता। पुस्तक अनुदान, यानी कि आप जो भी बुक खरीदते हो उनके लिए पुस्तक की जो राशि होती है वो भी इसी 60,000 रुपये में आपको दी जाएगी। अगला बात करें स्टेशनरी और उपकरण की लागत, यानी कि जो अगर आप कॉपी किताब पेंसिल नोटबुक ये सब खरीदते हो तो उसके लिए, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बहुत सारे उपकरण होते हैं, आपको इसी में 60,000 रुपये में वो राशि प्रदान की जाएगी। रहने और छात्रावास शुल्क, यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो छात्रावास शुल्क दिया जाएगा, यदि लागू होता है तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, तो रहने के लिए रेंट भी दिया जाएगा इसके अंतर्गत। यह योजना कला, विज्ञान, वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रम सहित विभिन्न धाराओं में लागू होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, इंजीनियरिंग वाले या फिर मेडिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। कला, विज्ञान, वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे बात करें तो आरक्षित श्रेणी के छात्रों पर लाभ का अभाव क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, यानी कि रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनके लिए यहाँ पे लाभ का प्रभाव, लाभ और प्रभाव की बात करें तो 2025 योजना का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से शैक्षणिक अंतर को घटाना है, यहाँ पे घटाना है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों के बीच सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, यहाँ पे सकल नामांकन अनुपात है, इसको बढ़ाना यहाँ पे इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना, यहाँ पे इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जिस परिवार का आय कम है उनकी वित्तीय बोझ को कम करना। नेक्स्ट बात करें वंचित समुदाय में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। अब वंचित समुदाय कौन है? जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर ओबीसी हो गया, इन्हें वंचित समुदाय कहते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाया गया है। अतिरिक्त लाभों के माध्यम से आरक्षित श्रेणी की लड़कियों की सहायता प्रदान करना। बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी में लड़कियाँ होती है जो 10th पास करके पढ़ाई छोड़ देती है, उनकी और अधिक आगे पढ़ाई के लिए यहाँ पे 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप राशि प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक त्वरित नज़र डाली गई है कि अद्यतन छात्रवृत्ति की तुलना पिछली संरचना से किस प्रकार की गई है। अब पिछली बार जो आपको यहाँ पे राशि प्रदान की गई थी, अगर आप उसमें लाभ लिए होंगे 48,000 वाले में, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि विशेषता जो है वार्षिक छात्रवृत्ति राशि, यहाँ पे ये विशेषता रखी गई है। पिछली योजना में 35 से 45,000 रुपये आपको छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, जबकि 2025 के योजना में आपको 60,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछली बार जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी कवर किया गया था, इस बार भी एससी, एसटी और ओबीसी कवर किया गया है। पिछले बार अतिरिक्त छात्रावास भत्ता नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार अतिरिक्त छात्रावास भत्ता शामिल किया गया है। पिछले बार की अगर बात करें तो आवेदन मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों था, इस बार ऑनलाइन मोड और पसंदीदा यानी कि ऑफलाइन दोनों रहेगा। पात्रता आय जो थी वो पिछले बार 2 लाख रुपए की जिनकी पारिवारिक आय है वो पात्र थे, इस बार जिनके 2.5 लाख रुपए हैं उनकी आय भी पात्र होंगे इसमें। यह नई शिक्षा शैक्षिक समानता को मजबूत करने पर सरकार के फोकस को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है, सरकार के फोकस को दर्शा रही है कि सरकार किस द्वारा छात्रों को और आगे शिक्षण प्रदान करना चाहती है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन कैसे करना है, मैं आपको आवेदन अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति पाने के इच्छुक छात्र अपने राज्य के आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे एनएसपी टाइप करना है और सर्च करना है। जैसे ही एनएसपी का वेबसाइट आपके सामने खुल के आता है, आपको वेबसाइट खोलना है। अब आपके सामने जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया रहेगा, सबसे पहले उसमें आपको ओपन करना है नोटिफिकेशन, और उसमें आवश्यक दस्तावेज को आमतौर पर शामिल किया गया है जो आपको उसमें डालना है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र डालना है, ये बताने के लिए कि आप ओबीसी, एससी, एसटी
कैटेगरी से आते हो कि नहीं। आपको आय प्रमाण पत्र डालना है ये बताने के लिए कि आपकी सालाना आय जो है आपके परिवार की वो 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए है कि नहीं, ये बताने के लिए। और पिछले शैक्षणिक वर्ग की मार्कशीट ये बताने के लिए कि आप अभी पढ़ाई जारी रखे हो या फिर नहीं। बैंक के खाते का विवरण आपको वहाँ पे देना है ये बताने के लिए कि आपका इसी खाता पे पैसा आना है, डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से आपका पैसा आ जाएगा। आधार कार्ड आपको देना है, आधार कार्ड हर जगह लिंक होता है, आपको इसमें भी आधार कार्ड शामिल करना है। नेक्स्ट बात करें, सफल आवेदन सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा और संस्थान विशिष्ट निर्देशों की जांच करना महत्वपूर्ण है। आप गूगल पर इसके लिए सर्च कर सकते हो कि कब ये डेट स्टार्ट होगा और टोटल वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। भविष्य का दायरा और सरकार का दृष्टिकोण क्या मद्देनजर रखता है यहाँ पे उसकी बात करेंगे। सरकार छात्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत ऐप आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च करके इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा जो कि सरकार अभी योजना बना रही है। फिलहाल 60,000 2025 योजना का विस्तार बाद के चरणों में नीट, जेईई और यूपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सहायता को शामिल करने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नीट, यूपीएससी और जेईई जैसे तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभ दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य में छात्रवृत्ति राशि के मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह योजना आने वाले वर्षों में और भी अधिक सहायता प्रदान कर सकती है जिससे बड़ी आबादी को लाभ होगी। सही बात है, अभी फ़िलहाल अगर 60,000 रुपये यहाँ पे राशि प्रदान की जा रही है तो मुद्रास्फीति की स्थिति में यहाँ पे इसको बढ़ा के 70,000 या फिर 75,000 भी किया जा सकता है। ये मुद्रास्फीति के अनुसार इसमें बढ़ोतरी या फिर घटोतरी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें निष्कर्ष के बारे में तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 2025 योजना के अंतर्गत संशोधित SC, ST, OBC छात्रवृत्ति शिक्षा को अधिक सुलभ और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरक्षित वर्गों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके यह पहल न केवल शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाएगी बल्कि सामाजिक गतिशीलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। बिल्कुल सही बात है। पात्र छात्रों को शीघ्र आवेदन करना चाहिए और इस शानदार अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप इसमें लाभ उठा सकते हैं और इस योजना का आप भी पात्र बन सकते हैं। अब कुछ डाउट होते हैं, लास्ट में यहाँ पे डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। बहुत से बच्चों के मन में ये सब डाउट आते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहला है यहाँ पे कि 60,000 की जो OBC और SC, ST छात्रवृत्ति दी जाती है इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो आवेदन कौन करेगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। SC, ST और OBC वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दिया कौन आवेदन कर सकते हैं। क्या इस छात्रवृत्ति में छात्रावास शुल्क शामिल है? तो हाँ, छात्रवृत्ति में पात्र छात्रों के लिए रख रखाव और छात्रावास शुल्क यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके लिए आपको नो डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है? तो इसका जवाब है हाँ। अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी कि NSP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत करती है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन देखी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जो दस्तावेज मांगे गए वो आवेदक को जाति और आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक तालिका, आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण यहाँ पे देना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूँ, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक तालिका यानी कि एजुकेशनल मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक यहाँ पे आपको प्रदान करना है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको SC, ST और OBC स्कॉलरशिप योजना के बारे में बता दिया जिसके तहत आपको 60,000 की राशि मिलेगी। योग्यता 10वीं पास रखी गई थी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।